अगली अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। इसको ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए पहले देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। अब हमारे सामने आया कौन, ये दो लोग आए, ये आया क्लोरोफॉर्म और ये आया एक NaOH। ऐसे करके ये दोनों लोग आए और इन दोनों लोगों का कार्य क्या है वो देखें आप ध्यान से। यहाँ से H हटेगा, हट गया H, ठीक है। यहाँ से तोड़ोगे तो OH आयन और इस पर प्लस, समझ में आ रही बात। और यहाँ से हम एक क्लोरीन को हटा देंगे तो क्या बचेगा CHCl2 और ये क्लोरीन आ गया। इतनी कार्यवाही तुम्हें करना है। अब कौन किसके साथ जाएगा, सोडियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, समझ में आ रही बात। और यहाँ से जो H आयन हटेगा वो किसके साथ जाएगा, OH आयन। तो H आयन और OH आयन क्या बना लेते हैं, जलकाणु। तो हमें कुल मिला के यहाँ एक NaCl मिल जाएगा और एक जलकाणु मिल जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ का H आयन इस OH आयन के साथ जलकाणु बनाएगा और यहाँ से एक Cl Na के साथ जाके क्या बना लेगी, NaCl। अब यहाँ बचा क्या, जब एक Cl चलेगी तो यही तो बचेगा CHCl2 और यहाँ से यह छट गया तो ये जगह खाली, तो ये CHCl2 यहाँ अटैक करेगा। मेन बात दिमाग में रखने की ये है कि यहाँ CHCl2 अटैक करता है। मेन बात यही दिमाग में रखने की। अब देखो यहाँ पर CHCl2 ने अटैक कर दिया, आ गया CHCl2। अब हमारे पास NaOH और भी हैं। देखो भाई 3 Cl है तो 3 NaOH ले लें पहचान के लिए, ठीक है। अब 2 NaCl देखो क्या कार्रवाई करेंगे, 2 NaOH बचे हैं अभी, सॉरी। तो ये क्या कार्रवाई करेंगे, तो ये 2 Na फिर से ले उड़ेंगे किसको, 2 क्लोरीन को, तो क्या बन जाएंगे 2 NaCl फिर से बन गए। अब देखो ध्यान से, इस जगह पे कार्बन के 2 Cl चले गए तो कार्बन की कितनी वैलेंसियाँ फ्री हो गई होंगी, 2। तो क्या कार्रवाई होगी वो ध्यान से देखो। अब इस जगह पे कार्बन की 2 वैलेंसी, तो 2 Na गए 2 Cl के साथ, तो 2 OH आयन बचे होंगे, दोनों OH आयन आके इस कार्बन पर लग जाएंगे, लग गए, दोनों OH आयन इस कार्बन पे आगे लग गए। अब क्या होगा भैया, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, यानी स्थायी नहीं होते हैं, तो जल के अणु के रूप में ये निकल जाएंगे H2O। तो ये जल का अणु निकला, एक और मिला यहाँ पर जल का अणु एक और। तो क्या बचा, CHO। कौन सा वाला ग्रुप बचा, एल्डिहाइड वाला। कौन सा ग्रुप बचा, तो इस रिंग पर एल्डिहाइड ग्रुप रह जाता है जब हम CHCl3 लेते हैं तब। ये बात कहने का मकसद है, ये पूरी समझाने का मकसद ये था कि आपको याद रह जाए। तो यहाँ CHO ग्रुप बचता है। अब डायरेक्ट समझिएगा, 3 Na है तो कितने Cl, 3 NaCl, ठीक है। एक जल का अणु पहले बचा था और एक जल का अणु एक जल का अणु बाद में, तो कुछ कितने निकले टोटल जल के अणु, 2। कितने निकले, 2। अब डायरेक्ट समझिएगा, देखो भैया इतने ज़्यादा राम कहानी लिख के आओगे क्या मालूम, तो मैंने हालांकि बता दी तुम्हें बात, लेकिन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट कि ये हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, और ये क्या लिया, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या लिया, कास्टिक सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 3 Cl है इसीलिए 3 ये लिए, क्योंकि तीनों इसके साथ जाना है, क्योंकि Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस, इसके साथ चलेगा अभी। अब ध्यान से देखो, अब ये बात दिमाग में भरनी है कि यहाँ पर ये वाला इस वाली रिएक्शन में जब CHCl3 होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और आगे बताएंगे तो एल्डिहाइड है CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाली जगह CHO में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 वाटर के अणु बनेंगे। कितने वाटर के अणु बनेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से कितने OH आयन मिलने हैं हमें, 3 OH आयन मिलने हैं। कितने OH आयन, तो OH आयन से क्या बनते हैं, वाटर। सही है भाई, 2 वाटर के अणु बन जाएंगे, ये याद रखना है। इसी तरीके से ये अभिक्रिया ऐसे करके भी आ सकती है। इसकी अभिक्रिया तुम्हारे पास ऐसे भी आ सकती है, जैसे फिनॉल है और फिनॉल की अभिक्रिया तुम्हें CCl4 से करा दी जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। कितने लोग हैं मेरे यहाँ पर, जितने Cl हैं उतने ही लोग हैं भाई, सीधी सादी बात। अब भैया ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतनी बात समझ लो बस कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप बनना है इसकी उपस्थिति में, रट लो, दिमाग में भर लो कतई कि समझ लो यहाँ पर कौन सा ग्रुप बनना है, COOH। कौन सा ग्रुप, COOH, दिमाग में भर लो तो आसानी से याद हो जाए, बोर्ड के लिए इतना ही काफ़ी है। सही है भाई, कौन सा ग्रुप बनेगा, COOH। बाकी अब कहानी आगे, 4 Na हैं तो चारों Cl Na के साथ जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, 4 NaCl। सही है भाई। अब आगे देखें, OH आयन है यहाँ पर जितने भी, तो यहाँ भी 2 वाटर के ही अणु बनेंगे, ठीक है। मैंने आगे प्रोसेस समझा दिया था, वैसे यहाँ पर 2 कैसे बने, तो फिलहाल यहाँ तो याद ही रखना पड़ेगा अब तुम्हें, 2 OH। हालांकि थोड़ा ऐसे ही समझ सकते, देखो OH आयन OH आयन OH आयन OH आयन कितने बार हैं, 4 बार हैं। अब COOH तो यहाँ खर्च हो गए, यानी 2 O यहाँ खर्च हो गए। जाहिर सी बात, जब 2 O यहाँ खर्च हो जाएंगे तो खुद बताओ 2 O के साथ कितने वाटर के अणु बन सकते हैं, 2 ही तो बन सकते हैं। वह ऐसे दिमाग लगा लो, ऐसे इस वाले में देखो दिमाग लगा लेना, इधर दिखाओ, इस वाले में खुद देखो, यहाँ 3 NaOH लिए तो आपके पास कितने OH बचेंगे, 3 OH बचेंगे। अब तुम बताओ, जब ग्रुप तुम CHO ग्रुप बनाना है तो कन्फर्म है क्लोरोफॉर्म के साथ CHO ग्रुप बनना ही बनना है यहाँ पर, ठीक है भाई।
तो जब CH2 ग्रुप बनना है तो कितने वो खर्च होगा तुम्हारा, एक वो खर्च हो गया, कितने वो बचे, तो 2 ही जल के अणु बनेंगे। ठीक है, अब देखो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। तो लिखोगे वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म या CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ के जलीय विलयन में, इसके जलीय विलयन में अभिक्रिया करके, इसका नाम देखो क्या होता है, अभिक्रिया करके लिखोगे, अभिक्रिया करके सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं। यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है।